वेलकम एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक दिन के छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके साथ वापस जुड़ने वाले हैं हमारी अमेजिंग गेस्ट के साथ, शेफाली पांडे। तो आज जानते हैं उनके बारे में बेहतर तरीके से। वेलकम रहेगा सनी भाई का। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, आज शेफाली मैम आने वाली है। वेलकम अंतरा कौशल, हेलो। एंड वी आर वेटिंग फॉर शेफाली मैम, वो जल्दी से हमसे जुट जाए। वेलकम गाज़ियाबाद अंडरस्कोर क्वीन। एंड शेफाली मैम को हमने रिक्वेस्ट भेज दिया है एंड वेट कर रहे हैं जल्दी से उन्हें हम लाइव ले लें एंड कुछ बातें करते हैं उनसे, उनके बारे में, महिला मंच के बारे में और फ्लोरा फाउंटेन डॉट इन के बारे में। शी इज़ देयर, उन्हें हम रिक्वेस्ट भेजते हैं जल्दी से। शी, आई थिंक शी ऑलरेडी सेंट। Hey. Hello. Hey, how are you? Avinash? I'm fine, Shefali. How are you? It's audible or not? Completely audible. I hope it's audible for you guys. Yeah, and you can watch yourself in the upward screen. I can watch myself on the screen below. Yes. Okay, so as you know, the theme was dialogue in darkness. So let's move to the darkness and start the session. Yes. Let me Okay, just cover all the light that's coming in through windows. it's okay. आप लाइट में रहो, अपन darkness में चले जाते हैं. What's the idea, Avinash, behind being in the dark? I was very curious when someone showed me this. And this is the answer I will give you in the last. You know, ये अपना क्या बताऊँ? अच्छा, ये फॉर्मेट फॉर्मेट ही में है, है, ये बता दो. आंसर. Okay. So, शिफाली, अभी सब क्लियर है? We can start? Yeah, sure. Sounds good. ओके, सो शेफाली, जब आपका प्रोफाइल आया, मीन्स हमारी टीम ने, आई थिंक वसीम नाम के किसी बंदे ने फॉरवर्ड करा था टीम को. Wasim is a friend of mine. Yes, he was part of ओके both ओके Mahila Manch ओके. and Flora Fountain. Yes. तो दो नाम उन्होंने रेफर करा था. तो यू, आई एम लकी वन टू गेट रिप्लाई फ्रॉम यू. तो आ गया आपका रिप्लाई एंड और दूसरे नाम ने नहीं रिस्पॉन्ड करा. That's so sad. नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, तो बहुत जल्द आ जाएगा. होप सो आपके इस वीडियो एंड टॉक शो को देखने के बाद जरूर आएगा. तो फिर बेसिकली आपने जब ईमेल करा टीम को, तो उसने मुझे फॉरवर्ड करा, पूरा पढ़ा मैंने सब कुछ. एंड यू won't believe कि how many questions you have got from the panel, from the all around globe. कितने Oh, questions wow. आए, can you guess? 27. कितना? 27. रियली? ऐसा भी मजाक नहीं करना है. इट्स 163 यार. हमें Wow. सो Where हमने are these questions coming? ये पूरे ग्लोब से रहता है, क्योंकि हमारी जो पैनल है ना, हर यूथ को हम उससे कनेक्ट कर देते हैं और ऐसा सिस्टम बनाया है कि तुम उससे लीव नहीं कर सकते. व्हाट्सएप ग्रुप की तरह नहीं है, तो उधर तेरे को रहना ही है. तो बहुत से अच्छा. लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा. आई थिंक दे वो गए होंगे महिला मंच के पेज पे, फॉलो किया कि नहीं मालूम नहीं, बट दे वेंट, दे चेकड आउट. एंड पोस्टर जब रिलीज होता है तो वो पूछते हैं हमारी टीम से कौन है, क्यों है, किस लिए. तो वो अपना क्वेश्चन से जरूर रखते हैं. स्पेसिफिकली यूथ का क्वेश्चन ज्यादा है, 100 फ्रॉम द अच्छा. यूथ एंड मैं रिमेनिंग यंग नहीं हूँ, by 63. the way. आपने यूथ लिखा है. I'm like 36. I'm totally not a youth at this point. एग्जैक्टली, इसीलिए अगर कोई 50 साल का भी आदमी है, अगर यूथ के लिए कुछ सोचता है ना, तो हम उसे यूथ ही बोलते हैं, हम उसे उसमें कंसिडर नहीं करते. Okay. I ओके, was सो very शिफाली, happy. I was flattered when I saw the youth under my name. I'm like, रियली working. बट बेसिकली क्या है कि हम किसी का रिवील नहीं करते हैं कि आप कौन हो, क्या हो, क्योंकि फिर टॉक शो करने का क्या फायदा जब Sure. सब कुछ पोस्टर में ही बता देना है. तो Okay. Yeah. ओके. तो शिफाली, एक बहुत ही मजेदार और बेसिक इंट्रोडक्शन आपके साइड से हो जाए कि अगर कोई आपसे ये सवाल अभी करे, शेफाली कौन है, क्या है, कहाँ से है और क्यों है, तो आप कैसे जवाब दोगे? यार, मजेदार इज टू मच प्रेशर. ऑनेस्ट दो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं चलो कौन हूँ. फॉर्मली आप आई एम बोल दो. ऑल्सो स्ट्रगलिंग. मैंने कहा ऑनेस्टली अगर बोलूं तो मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ. आई एम स्टिल ऑब्वियसली ओह माय स्ट्रगलिंग एंड गॉड. ट्राइंग टू फाइंड आउट हु आई एम. But I'll tell you the facts wala part. So facts wala part is that I live in Gujarat. I live in Ahmedabad, and I grew up a little bit here. But then I was living in New York for 9 years. I studied. I'm an engineer by degree. I'm also a journalist by my second degree, which I did in New York, and then I worked for a magazine company called Condé Nast in New York for 9 years.
खाया पिया सब करा, and then at some point I got really bored. Company $17. So New York is a great city, right? The best city I've ever lived in. But after a point, if you're not doing, आप कुछ नया नहीं करे, तो any city can only be a vessel to your interestingness, right? So फिर I thought कि चलो कुछ interesting करना. I was in tech, and I thought while technology was great, I thought I could do more than just tech. So then I started, and a lot of my friends were in that phase. I was 30 at that point. It was 2013-14 की बात है. And a lot of my friends were in the phase where they were trying to question कि हम लोग लंदन जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, करियर चेंज करें. तो मैंने भी ऐसा थोड़ा शिफ्ट मारा. मैंने सोचा कि मेरे को लगता है कि मैं बॉम्बे जाना चाहिए, बिकॉज मैं जब छोटी थी ना, तो मैंने एक रोहिंटन मिस्त्री की एक किताब पढ़ी थी, फाइन बैलेंस, when I was in college, and that talked about all these Parsis living in Bombay. तो मुझे भी ऐसा हुआ कि शिट, मुझे जाके बॉम्बे में एक्सपीरियंस करना ये लाइफ ऑफ स्ट्रगल, जहाँ पारसी लोग होते हैं पुराने वाले, और बहुत सारे लोग बाहर से स्ट्रगल करने आते हैं. And so I just moved to Bombay in 2015. I found a job with the same company, Condé Nast के साथ. And I joined as a product manager. I launched the digital editions of Vogue India, GQ India, and Condé Nast Traveler redesign करके launch करे थे. And then while all of that was happening, I was putting myself, you know, after 9 साल जब आप वापस आते हो ना, तो आप शाहरुख खान बन जाते हैं स्वदेश के. So I was doing all these like things. मतलब कुंभ हो रहा है, तो चलो कुंभ मेले में जाते हैं एसटी की बस लेके. Then you know, अगर second class train लेते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर. So you can read some of this. I've written it for Condé Nast Traveler, and I started doing all these things. You know, एक मेरे पास chip in the shoulder था. When I was a kid, or when I was younger, I used to take a lot of buses to go to college and all in Ahmedabad, and तभी मेरे को ऐसा था, you know, like every girl growing up in India, bad things happen to us on the roads, right? We get touched, we get groped, we get catcalled and all. तो मेरे को ऐसा था कि I never stood up to it. जब ये सब चीजें होती थी, our first reaction is to freeze and then to run from that situation. तो मेरे को ऐसा था कि यार, I'll put myself in these situations that, you know, for 9 years I've not been a part of, these difficult public transportation situations, and then I'll stand up to him. तो मैं pepper spray और चाकू और सब लेके घूमती थी, but कुछ हुआ नहीं इस बार. I guess I was smarter and I didn't have that look, right? When you're 18, 19, तो तुम लगते हो कि तुम्हारे साथ कुछ हो ऐसा. I'm not saying that we asked for it, but people are more likely to do it then, I guess. So anyway, I took a 4-day long train, man, from Kanyakumari to Kashmir, second class. And instead of, you know, my mom was like, beta, kuch khana mat, koi kuch de de do, you know, ye mat karna. In the end, the third day, mere haath mein mehndi laga raha hai koi, main sabka khana kha rahi hu, wo log mera khana kha rahe hain, kuch nahi hua, right? So I'm glad kuch nahi hua, but that's why I was doing all this traveling and all, and writing about it. I had also left my job by then, so I only did that for a year. And then you know, for a year I was traveling. Now, while I was traveling, what happened is that you know, while being from technology, I've always had this security of career. मतलब job मिल जाती है technology में. That's my mom. She is showing the whole world what my closet looks. Okay, so just a sec. Can you guys still hear me? I think I just got a call. Yeah. Okay, the voice has gone off in my. Just a second. No, in between it was some fluctuation was there, but Okay. I got the point. Okay, so Sefali, you know, I can't हम hear questions. you. Just a second, sorry. Okay, hello. एक मिनट है. यार ये कॉल आना बहुत बुरी बात है. Okay, now I can hear you. Great. Okay. Okay, so this was happening when Seven offered me to write content for their site, and I found their site was like an e-commerce site. बहुत बकवास थी, तो मैंने कहा इसे launch मत करो. So they said, oh shit, अब मैं क्या करूँ? And they said, can you do it? I said, okay, sure, I can do it. So that's how I started doing projects on my own. This was a diamond jeweler in Bombay. तो उसके लिए मैंने e-commerce site बनाई, एक office setup करा बड़ौदा में. A friend of, so this is how Flora Fountain came to be. Maila Manch has not come in the picture yet. It's the year 2016. I am traveling on a train through Lucknow. लखनऊ में मेरे भाभी का घर भी है, तो वहाँ मेरे भाई का एक दोस्त और मेरे भाई मेरे को मिले. वो लोग सब यूएस में रहते हैं, वो लोग आए हुए थे. तो आई वाज ऑन माय वे टू गोरखपुर, एंड तभी मेरे भाई के दोस्त ने को मैं सब बता रही थी, जो एग्जैक्टली मैंने आपको बताया, बट इन मोर डिटेल, कि अरे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. एंड देन ही जस्ट सेड, हे, सो इफ यू स्टार्ट अ कंपनी ऑफ योर ओन, I'll be your partner, but the only condition I have is that you have to give me the name of your company right now. And I was like, I don't know. So I used to live in Kolaba then. So this whole idea of the Parsi Bombay was very close to my heart, and the reason I'd moved. So Flora Fountain was the first name that came to my head.
So I said, Flora Fountain. He's like, okay, Flora Fountain is the name of the company then. So it's a place in Bombay, so that's how the name of the company came to be. And फिर वो हम लोग ने पहला ऑफिस बड़ौदा में सेटअप करा with developers. Then a lot of things happened, you know, that was 4 years back. उसके बाद हम लोग ने बहुत सारे interesting projects पे काम करा है. Now I have a whole team of developers and designers and writers and creative art directors and all of that working in Ahmedabad. I have, you know, I was someone who didn't like taking commitments, but then this is one of the commitments I have taken in the last, I think 2018, we established the second office in Ahmedabad. So now we have two places. And we work on some really cool brands, including Twinkle Khanna ने एक platform निकाला है अपना digital called tweakindia.com. That's something that we've helped her build out. We've done the website for National Geographic Traveler India. And we do some really cool projects in Ahmedabad. I really like working on projects to do with food and travel and lifestyle. So that's my sweet spot. आप कुछ तोड़फोड़ कर रहे हो क्या पीछे? Carpentry चल रही है? नहीं नहीं, वो बाजू में चल रही है, उनके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होगा. Okay, okay. वैसे किसके Okay. ऊपर है यार control? I wish I could control myself. But yeah, that's how Exactly. Flora Fountain came to be. That's what I do. And then when I was in Ahmedabad, Ahmedabad is a very boring place, is what I thought then. So we created this comedy group called Mahila Manch to entertain ourselves. Wow. So, you know, जो क्वेश्चंस रहेंगे एकदम फॉर्मल तरीके से नहीं पूछेंगे अपन. शेफाली, बात करते करते ही ये सवाल आ जाएंगे, ठीक है? एंड Okay. जो थोड़ा स्पेशल होगा, हाँ, हम उनका नाम जरूर मेंशन कर देंगे. एंड अ वेरी फर्स्ट थिंग, यू नो, आपने जैसा कहा कि एक इंडिया में रहने वाले की सोच और जो न्यूयॉर्क से बैक वापस यहाँ पे आई है, यू नो, कि आज कुंभ का मेला लगा है तो उधर कोई और मीन्स समथिंग ऐसा ही कुछ चलते रहता है. तो एक जो Yeah. हमारे मन में थिंकिंग हो जाती ना, न्यूयॉर्क से आया है भाई, स्टैंडर्ड, मतलब थोड़े से वो होंगे कि दे डोंट एक्सेप्ट आवर कल्चर, कि तुम न्यूयॉर्क के हो तो उधर के हो गए. तो एट अ टाइम कभी ये सुनने को मिला आपको कि नहीं यार तू चेंज हो गई, तू न्यूयॉर्क वाली थोड़ी हो गई, तो मीन्स अपने कल्चर या उस चीज को लेकर किसी ने सुनाया हो कभी? Yeah, the first year was hard ना. अभी तो खैर I'm full देसी, like अब तो मैं पूरा मतलब I'm so Gujarati now. मतलब मैं तो तकिए भी खाखरे के लगा के सोती हूँ ऐसा. But हाँ, so the first year that I'd come back, I think professionally there was a little bit of a challenge where I used to go by the book, you know. आप expect करते हो कि आप meeting अगर invite set करो तो सब लोग आ जाएंगे time पे. तो यहाँ पे even though it was Bombay, and Bombay is a super professional city compared to all the other cities that I've experienced in India, but फिर भी मेरे को ऐसा था, oh, people are not going to show up on time when we ask them to. Also यहाँ पे, you know, we have a tendency to overpromise. So I was taking everything very literally. तो वो मेरा internal struggle था कि कोई कुछ बोले तो like अच्छा, ओ बोला तो करना ही होगा type. But यहाँ पे, you know, we overpromise a lot when we are working. We when it comes to time, when it comes to delivery, and of course now I've learned to kind of translate that in my head. Okay, अगर ये बोला है तो मतलब इतना ही समझना है ऐसा और इतना push करना है. So that was one thing. And the second thing I think was जो लोग बोलते थे, which I think it's a part of me, right? I love taking pictures generally. मतलब मुझे अपने तकिए का भी फोटो लेना अच्छा लगता है. तो मैं ऐसे कभी you know, तो एक स्टेरियोटाइप आता है कि अगर तुम गाय का फोटो ले तो लोग सोचते हैं अरे ये तो यूएस से आई है इसलिए इसको गाय का फोटो लेना. I think no man, that's an interesting guy. But maybe there was a little bit of exotification I was doing of my own bloody country and the place I grew up. But हाँ, वो थोड़ा रहता है. आप हर चीज को बहुत नए तरीके से देखते हो. जब आप वापस आते हो ना, आप बहुत क्लिनिकल और एकदम सर्जिकल तरीके में रह के वापस आते हो, and the chaos suddenly gets to you. Right now it doesn't feel like it, but when you're back after like a decade or so, it feels overwhelming. So you want to capture everything, and also I thought कि मैं यहाँ पे 2 ही साल रहने वाली हूँ, वापस चली जाऊंगी. तो इसलिए I was trying to capture even more of it. तो एक ये मेरे को सुनने को मिलता था कि क्या है, फोटो क्यों ले लिया गाएगा, ये देखो आ गए यूएस से, you know, हाँ वैसे. रिवर्स क्वेश्चन टू द सेम, हमने यू नो न्यूयॉर्क टू इंडिया वाली बात तो जान ली कि किसने क्या करा, ये मतलब बहुत ही कॉमन आंसर था, एंड यू हैव गॉन थ्रू दिस. बट द सेम थिंग हैपन उधर भी ना, कि ये इंडिया वाला है तो कुछ इंडिया का यू नो जो क्वालिटीज होता है वो आपने दिखाया, तो यू नो दे कॉम्प्लीमेंटेड और कमेंटेड, ऐसा कुछ वहां पे हुआ न्यूयॉर्क पे? Like when I went back after अभी recently, starting नो में जब गई थी. आई एम टॉकिंग स्टार्टिंग थिंग. ओ हाँ, स्टार्टिंग में तो हम लोग को एफओबीज बुलाते ही है ना, मतलब इट इज दिस हेट्रेड दैट वी हैव फॉर आवरसेल्व्स, बोलते हैं ना, वो इंटरनल हेट्रेड है ऐसा. एफओ हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं देसी देसी, लाइक वी आर ऑलरेडी देसीज. इट्स जस्ट अ वे ऑफ कॉलिंग पीपल हु आर ब्राउन. बट या, इट इज देयर, इट इज डेफिनेटली देयर. व्हेन यू लैंड देयर ना,
See, वहाँ यहाँ पे तो कैसा होता है कि you're coming back to a system you know. When you go there, you're going to a system you don't know. So of course you're not going to know Exactly. stuff. But there is a little bit of hatred we have towards ourselves, you know. तो हमें लगता है जो गोरे लोग करेंगे या जो अमेरिकन करेंगे, we tend to think that is the right way to do things. So if someone is स्टैंडर्ड है. learning that way, then they हाँ तब तक उनको पता नहीं है कि वो कैसे करना है, मतलब वो थोड़ा कम जानते हैं. तो थोड़ा सा जजमेंट डेफिनेटली आता है, and it comes in very silly things, very silly things. Like how to open a box. अरे देखो ये नहीं आता, you know, stuff like that. मेरा सबसे amazing moment, I'll talk about positives. My dream was to, अभी तो इंडिया में भी है, but like growing up, we didn't have these huge supermarkets with those cereal aisles, right? मुझे बहुत पसंद था, मतलब मैंने इतने सारे शोज देख लिए थे यूएस के 90s वगैरह में. हम सब, you know, we grew up watching Friends and Seinfeld and this and that. So my dream was to walk down a superstore aisle with cereals, ऐसे मतलब cereals की लगे हों, दूध ही दूध हो ऐसा मतलब. Wow. So I used to love doing that, you know, going to grocery stores and just like. So अभी बॉम्बे में भी आपका एक फूड हॉल करके है पैलेडियम में, पैलेडियम मॉल में. हाँ, तो वहाँ पे ये सब मिलता है, फैंसी चीज, ऑलिव और ये वो. मुझे याद है मैं बॉम्बे में जब एक साल निकाल लिया था ना, तो मेरे को रोना आ गया एक बार वहां गई, बिकॉज आई यूज्ड टू लव दैट वाज माय अमेरिका, यू नो, गोइंग टू ग्रोसरी स्टोर्स. So when I went to this grocery store in Bombay, I'm just like, oh my god, cream cheese, feta, oh bagel. I started crying. My friend who was from Bombay is like, what's wrong? I'm like, I don't know. I just remember New York so much. It was really silly, but so Oh these my kind of god. weird things happen. Yeah. But हाँ यार, लोग होता है जैसे हम क्या करें मतलब. Also you're 21, no? When you go to, you tend to you're just trying to be so cool. To anyone who's like knows less than you becomes less cool, and usually those end up being people from India. But yeah, onwards to your next question. ओके सो किसी ने इसी पे क्वेश्चन करा है दैट यू नो हम खुद जैसे बचपन से तैयार होते हैं जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं तो आपने जब यू नो यहाँ से वहां का सफर जब हुआ आपका न्यूयॉर्क का तो मीन्स आपको वक्त अभी तक एज यू ऑनेस्टली टोल्ड कि मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता स्टिल यू हैवंट फिगर आउट आपको करना क्या है आप कर क्या रहे हो. I figured out मुझे क्या करना है, but I'm still figuring out who I am. Those are two very different things, right? या So when I moved back here, I was not sure of what I wanted to do. I knew that I wanted to do, or rather have as many interesting experiences as I can, right? ऐसा था, अरे सब मेरे को उस टाइम लगता था, अभी शायद थोड़ा कम लगता है, बट मेरे पूरा 20s एंड अर्ली 30s मेरे को ऐसा लगा था, आई वांट टू हैव एज मेनी एक्सपीरियंसेस एज आई कैन. हर चीज एक बार तो करनी है, वो ड्रग से लेके खाना से लेके मतलब कुछ भी. Although I'm a vegetarian, I've had octopus, I've had pork, I've had beef, because I Oh wanted to my at god. least know what it tastes like before rejecting it, right? If I had to, that is. तो ये मैं सोच के गई थी यूएस, यही मैंने करा. मैंने बहुत सफर भी करा, एक दो बार कॉलेज से ड्रॉप आउट भी होना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस. Oh बट my देन ओके, आई एम लाइक god. ओके ठीक है, कंप्लीट तो करनी है एजुकेशन. सेम व्हेन आई केम हियर, आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई एम गोना कीप सेइंग नो टू एवरीथिंग. हाँ ये नील, आई एम सॉरी, हेयर आउटग्रोज, इफ यू कांट सी रेनबो कलर्ड हाइलाइट्स इन माय हेयर, प्लीज गो डू इट टू योर ओन हेयर. I also came expecting better comments. Sorry. Okay, I'm just messing with you, Neil. So, sorry, what was I saying? So that was the aim, and then I don't know if it's true. How old are you, Avinash? 23. 23. Okay. So see, you're going through a phase. I don't know. Everyone reaches this on their own. but जब 23 साल की मैं थी ना, मुझे कोई क्लू नहीं था मैं क्या करना है. मेरे को एक दो साल पहले तक आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं ये लॉन्ग टर्म करूंगी कि नहीं करूंगी. अभी भी मेरे को सेल्फ डाउट आता है, बट नाउ आई एम इन अ प्लेस, वो सब एक्सपेरिमेंट्स कर करके, नौकरियां कर करके, आई नाउ नो दैट मुझे इंडिया में आई डोंट वांट टू वर्क फॉर एनीवन. आई वुड रादर वर्क फॉर क्लाइंट्स एंड आई वुड रादर डू माय ओन थिंग. That's how I came to having my own company, because you know then it's still a thing of equals. Otherwise, India, I hate my one experience with the boss in India was horrible, and my one experience dealing with HR in India was horrible. HR does not use its brain. Bosses just expect it's one way, you know, like the communication, Yeah. talking down. I don't like that, and I decided ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने फिर इसलिए अपना company चालू करा. The second thing was that I also know कि यार, while technology is my bread and butter, while you know making money is important, if I just do that, मेरे को ना frustration हो जाएगा, फिर मैं छोड़ के सब दोबारा भाग जाऊंगी. You know, like New York, I didn't have a problem with money. Bombay, I didn't have a problem with money. But it somehow, so I realized that I had to do a second thing, which is how Mahila Manch came to be. So while you're doing these, you know, daily things which consume 8 to 10 hours of your brain's time, whatever, every day, you need something else to kind of make you more interested in your life, right?
So sometimes some people are very lucky. They are writers, and for them, writing is the best thing. It also makes them money and also keeps them interested in themselves. But sometimes when you have a different kind of mind or whatever, you need to create these things that make you interested in yourself and your life. For some people, it might be a hobby. For some people, it might be. For me, it was Mahila Manch, where I love going on stage. I love having to come up with sets. I love the partner, the founder I have in Mahila Manch, and the chemistry we have, the topics we have. We don't always agree on things, but when I get on stage for 15 minutes, and out of that 12 minutes, people are laughing, 3 minutes I'm left wondering, oh shit, will this joke work or not? Those are the highs that I chase. But those are controllable highs. So instead of going to drugs, I just use this, to kind of get the kicks in my life. I love the woman behind you. बहुत मजेदार चिल्ला रही हो. क्या बोल रही हो? वाह, मैं तो पता नहीं वो एक्सपीरियंस कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि महिला मंच से थोड़ा सा अपना जेंडर डिफरेंस हो जाएगा, अपन मेल हो No, जाएंगे, no. बट So सुनना we जरूर have we फॉर have मेंस men आल्सो. perform with us. Yeah, yeah. No, so ओके. Mahila Manch is just called that because it was founded by women, by two women, right? हाँ हाँ हाँ, But गॉट we've इट गॉट had Wasim, in fact, has performed with us. We've had a इट. lot of men perform with us, including actors, sexologists, and तो it's बेसिकली basically a टॉपिक्स platform for उससे रिलेटेड anyone. होते होंगे ना? So, dude, as long as you have a story that is yours and that you want to tell with honesty and humor, that's all that's needed. स्टेज है Mahila बस. Manch, I'm sure, Avinash, you're a feminist, right? So at some point, you are a member of Yep. Mahila Manch already in my brain. As long as you can perform and be honest about your performance, the humor we'll help you with, is the idea. ओके. वाह. सो किसी ने बहुत ही अच्छा किया है, एंड ये मैं मेंशन करना चाहूंगा कि पंजाब से हैं शुभम. वो पूछना चाहते हैं, जैसे मुंबई की ग्रोसरी स्टोर वाली जो कहानी आपने बताई, तो जब यहाँ पे ये जो महिला मंच एंड फ्लोरा फाउंटेन, इट्स ऑल अबाउट द इंडियन थिंग, तो वहां पर जो न्यूयॉर्क में आपने जो देखा, करा, समझा, सोचा, जो भी किया, यू have you implemented a single percent of thing what you have gained over there? कुछ भी ऐसा जो आपने यहाँ सोचा बट एट अ टाइम लगा कि नहीं यार, ये वहां वहां की चीजें वहीं रहने, तो यहाँ देसी स्टाइल में ही करते हैं, तो ऐसा कुछ था? गॉट द क्वेश्चन? समझ नहीं आया मेरे को, लाइक नहीं समझ आया, फिर से ओके. रिपीट करो यार. मतलब यू सो मीन अ थिंग, अ लाइफस्टाइल पैटर्न? नो, रिलेटेड टू योर दीज वर्क्स, फ्लोरा फाउंटेन है, वो बोल रहे हैं कि फ्लोरा फाउंटेन में अभी जब आप काम कर रहे हो, तो वो आप इंडियन मींस जो स्टैंडर्ड्स है, या फिर जैसे आसपास के बाजू जो कस्टमर्स होते हैं, वो तो अभी आपके न्यूयॉर्क वाले रहेंगे नहीं, अभी तो फिलहाल जो है इंडियंस ही है. तो आपने जो स्किल्स गेन करा, जो पढ़ाई की, वो तो थी न्यूयॉर्क में, तो वहां की कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो यहाँ पे कि इस स्टाइल से हम न्यूयॉर्क स्टाइल में करके देखते हैं, मे बी इफेक्टिव हो जाए, कुछ भी ऐसा, बट एट अ या टाइम यू फील इंडियंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे? Yeah, so that happens sometimes. I think so. My work is mostly with design, technology, and content. So luckily, content and writing, mein to it is kind of universal. Once you get the idea of how to talk to an audience, it's fine. Right? It could be in any audience. Also in technology, I feel like it is a very analytical and kind of आपको one point A to B तक पहुंचना ही है. There is no other way to do it, and there's usually one or two ways only. तो वो जो एक तरीका होता है ना अमेरिकन का, एक सीधी लाइन में चलने का, वो सब चीजें टेक्नोलॉजी में काम में आती है. इनफैक्ट forget America, I don't know यहाँ पे कैसा होता, but the skills I learned in my entire 20s, right, working, how to Yeah. organize myself. So I was very bad with deadlines. College में, apart from having very low self-control and wanting to do everything, I also was very bad with deadlines. It was very hard for me to complete things on time. I was such a procrastinator. I still am. But I was also very scatterbrained. So this is not America, India, but just generally in life. तो मेरे को क्या, मैं भूल जाती हूँ चीजें. कल मैं अपना लैपटॉप ऑफिस में भूला ही, मुझे वापस घर से ऑफिस जाना पड़ा लैपटॉप लाने के लिए. सो देन पर्सनल लाइफ में आई एम स्टिल ऑल ओवर द प्लेस, बट इन प्रोफेशनल लाइफ आई रियलाइज दैट इट डजंट वर्क, इफ यू डोंट, ये जो आपके जो क्यूट होती है ना आपकी हरकतें, जो आप बचपन में आपके पेरेंट्स बोलते हैं कितनी क्यूट है, भूल के देखो कितनी क्यूट है, कितना बोलती है, बट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दीज काइंड ऑफ इम्पीड. सो आई स्टार्टेड कमिंग विद सॉल्यूशंस अराउंड इट. तो अभी मैं काम में कुछ भी होता है, मेक लाइक दीज सुपर एनल चेकलिस्ट्स. I micromanage myself, everything is a bloody checklist so that I don't forget stuff. For procrastination, like I know that I procrastinate, so I don't take on big work. I give it to my team and I create deadlines for them. I also realize I'm very good at setting deadlines for other people and getting work done from them. So that really worked. दूसरा होता है कि जब वो एक बार भी एक आइडिया आता है तभी उस पर काम कर लो. Very hard to do, but मुझे realize हुआ कि यार एक तो आइडिया की इंस्पिरेशन दोबारा नहीं आती. दूसरा, इट इज वेरी लाइकली मैं 2 ही टाइम अच्छा काम करती हूँ. मेरे को ये रियलाइज हुआ, एक जब वो कभी आइडिया आता है तब आपको तभी करना पड़ता है. दूसरा डेडलाइन पे.
तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ डेडलाइन पे मुझसे काम हो जाता है, तो इसमें 4 घंटे लगेंगे, तो 3 घंटे पहले फिर मतलब मेरी थोड़ी पॉटी आनी शुरू हो जाएगी, देन आई एम लाइक ठीक है हो ही जाएगा काम, लेट्स नॉट स्ट्रेस अबाउट इट, बट ऑल्सो रियलाइज दैट व्हेन अगर बड़ा पेपर लिखना है ना 20 पेज का, तो वो हम्म। नहीं होगा डेडलाइन पे, वो आपको पहले करना है। बट अगर एक आर्टिकल सबमिट करना है 600 वर्ड का, तो चलो वो शायद मैं 2-3 घंटे में लिख सकती हूँ। तो आई फाउंड माई ओन लिमिटेशंस एंड ऑल। यहाँ पे द चैलेंज, यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना, इंडिया और यूएस का एक चैलेंज हुआ है कि यहाँ पे व्हेन आई टॉक टू क्लाइंट्स, दे गेट इंटिमिडेटेड समटाइम्स, गुजराती क्लाइंट्स, बिकॉज आई टेंड टू टॉक इन इंग्लिश। अभी मेरे बाल लॉकडाउन में सब कलर निकल गया, बट यूजली आई हैव कलरफुल हेयर, so they think I'm quote unquote creative, but they're also afraid of talking to me, which is not true, because I'm like the most, you know, just talk to me about food and we'll get along, ऐसा है मतलब। तो वो थोड़ा एक रहता है, but I have a partner for that reason, he balances it out। तो आपने अपना स्वॉट एनालिसिस बहुत अच्छे से करा है, फॉर पर्सनली आल्सो एंड प्रोफेशनली आल्सो। हाँ, मैं मतलब ओके। क्या करूँ अभी यार, अहमदाबाद में दारू नहीं मिलती ना, तो हम लोग यही करते रहते हैं अपने ऊपर ऐसे एग्जैक्टली। एनालिसिस बैठ के सोच सोच के। एंड दारू एंड दैट नॉनवेज थिंग्स, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वहां पे लोगों को। सबकी कहानी सुनता हूँ तो आई फील लाइक ठीक है बेटा, तेरे साथ भी मैं रो लेता हूँ। तो Dude, I am thinking कि ये लॉकडाउन जो है ना, अभी तुम लोग सब हमारी जिंदगी जी रहे थे बीच में 2 महीना, you couldn't go out, you had no alcohol, that's exactly how it is in Ahmedabad, 365 days a एग्जैक्टली, year। करेक्ट। सो एक बच्चे ने सवाल किया है शेफाली आपसे, 13 ईयर्स ओल्ड है वो, ठीक है। Okay, उसने अभी तक 1300 पोएम्स लिखे हैं। एंड okay, जस्ट डायरेक्टली ही वांट आस्क कि वो बहुत ही इंटरेस्टेड है आपसे ये जानने के लिए कि आपने बताया कि 23 में आपको कुछ भी नहीं पता था करना क्या, मीन्स व्हाट टू, कहाँ पे फोकस करना है। तो ये वो पूछ रहा है बच्चा कि अर्ली स्टेज में अगर मैंने पता कर लिया है, बिकॉज इट्स 13 एज, बहुत ही वो होता है, ठीक है, क्रिटिकल है थोड़ा yeah। सा। तो मैंने फिगर आउट कर लिया कि अभी मुझे करना क्या, तो इज इट गुड फॉर मी और बैड फॉर मी? It is just what it is. It's not good or bad, right? It is very possible that he'll change what he thinks. Like, मैं भी बहुत श्योर थी 13 में, मैं एक बंदे पे आई यूज्ड टू क्रश ऑन अ गाय, आई वाज वेरी श्योर दिस इज द गाय, दिस इज इट, बस यही है। और आई वाज आल्सो वेरी श्योर कि मेरा इंग्लिश में ही शायद करियर बनेगा, बट एंड इवन नाउ हु नोज मैन, आई एम 36, आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि मुझे ये 2 चीजें करनी है, फ्लोरा फाउंटेन एंड महिला मंच, हु नोज। So I don't think it's a good or bad thing. I think it's just a thing, and you take it on face value. You do, अगर आपको कुछ लगता है ना यार मुझे इसमें अपनी लाइफ स्पेंड करनी है अगले साल, do it until you can pull it, right? Do it until you can pull it off. आपका interest, आपका people giving you credibility or whatever you need to kind of continue doing that, do it until then. The biggest problem I think that we have both in personal and professional is thinking in the terms of forevers. कि बस अब मैं पूरी जिंदगी ये करूंगा, अब मैं पूरी जिंदगी इसके साथ निकाल लूंगा, अब मैं पूरी जिंदगी ये काम करूंगी, और मैं पूरी, ऐसा नहीं होता, राइट? मेरे को आप बोलते जब व्हेन आई वाज मूविंग टू इंडिया स्टैंड अप कॉमेडी, आई वाज लाइक आर यू किडिंग मी, आई लव स्टैंड अप कॉमेडी, आई कैन डू इट। एंड मे बी लाइक राइट नाउ इफ यू टेल मी कि शिफाली तुम 5 साल में शायरी लिखने वाली हो, आई विल बी लाइक शायरी में, बट या आई जस्ट लर्नड उर्दू, हु नोस, मे बी आई विल। So I think you have to kind of realize what you want to do in that moment, do it, and meanwhile left right आप कुछ ना कुछ तो करते ही रहोगे ना, maybe that will give you so 13 की उम्र में अगर कर लिया तो great job, that's awesome, that is the kind of clarity that is very commendable, and you carry on doing what you're doing with that clarity for as long as you can. The day it defeats you or you defeat it, you'll stop and do something else. That's the only thing I can say on that. बच्चा पूछ रहा है इतना एनर्जी कहाँ से लाते हो मैम? ये लोग देख कर रहे क्वेश्चंस कहाँ पे आ रहे हैं? पैनल पे है वो लोग, दे आर कनेक्टेड। अच्छा, okay, so this video is playing to your panel? या वो टीवी पे ही चल रहा है। Oh wow, I'm on TV right now. Hi guys, this is amazing. I was getting a little disheartened with the 2 people on Instagram. वो उधर बहुत लव मिलते रहे आपको, इसलिए मैं इंस्टाग्राम इज जस्ट अ सोर्स, क्योंकि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर अपन Yeah, नहीं बना सकते, बट इससे कैसे स्प्रेड करना, इसलिए हमने वो पैनल बना के रखा है। लेट yeah, मी that's टेल great. यू, So I'll tell 73 you आर वाचिंग energy यू। के, wow, that's amazing. So and what is the age of these kids? ही जो जिसने क्वेश्चन करा वो 13 है, और जो देख रहे हैं दे आर, उनकी एज ग्रुप बता दे रहा हूँ, इट्स 18 to 25 और 28 के बीच में। That's awesome. I love how this is the best age to be. And where are these people? ये सभी मीन सभी के मोबाइल में हमारा लिंक चला जाता है, जैसे ही आपका अभी हमने लाइव करा, Okay, आपको एक मैसेज so it's गया all था, over तो India. दिस
या Okay. इंडिया के बाहर के लोग भी देख रहे हैं, जर्मनी से भी हैं एंड अमेरिका, रशिया, सभी जगह से अपने। Yeah. So energy is मेरी mom की then I think it is a genetic defect. We both get very excited and very low very quickly. And पहले वो again बचपन में ये बहुत cute लगता था. And if you're friends with me for a long time, it can get very tiring अगर मैं इतना energetic रहूं. Also ये energy drop भी इतनी फटाफट होती है. So आप believe नहीं करोगे अविनाश, like आज मैंने पूरा दिन मेरा सर दुख रहा था. So I just slept and took meds the whole day because I knew this was going to happen. I literally jumped in the shower at 4:45 and came here. So this energy is a farce, man. Like most things you'll see in life. But yeah, I have two energy levels, low and high. This is you're seeing me on the high right now. सो इट डिपेंड्स ऑन द मोमेंट, राइट, आपके लिए कि बिकॉज कब हाई हो जाना है, कब गुस्सा, इट्स ऑल अबाउट कि हुआ Yeah, क्या है उस वक्त में। yeah. So I think it took me a while also to realize this, right? Like मुझे लोग hyper बच्चा बोलते थे, मुझे भी पहले समझ नहीं आता था hyper मतलब क्या, मुझे तो यही पता है. But then I noticed that I speak a little faster than other people. That मुझे लोग high energy बोलते हैं, मतलब when I started looking at people, अच्छा लोग इतना excited होके बात नहीं कर रहे. So that works really well for me on stage, right? Because every time I'm on stage, it makes it look like I have energy. Uh, it also helps me make feel alive, but it's also very tiring, obviously. अगर आपको पूरे टाइम ऐसे हो कि चलो करते करना होगा तो आप भी थक जाओगे, आप कंटाल जाओगे. तो yeah, it's I think it's a little bit of behavior और थोड़ा बहुत hormonal. दोनों का मिक्सचर है ऐसा. वो सो साउंड्स कूल एंड शिवाली, हम बस लास्ट 3 क्वेश्चंस लेंगे पैनल से एंड आफ्टर दैट छोटी सी चिट चैट होगी एंड लेट मी टेल यू, हम आपके साथ और 16 मिनट्स के लिए जुड़े हुए हैं। ओके, सो No problem. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि एक डिफरेंस पैनल को कंफ्यूजन है थोड़ा। वो डिफरेंस देख रहे हैं कि व्हेन वी मेंशनड योर बायो, वहां लिखा हुआ है फ्लोरा फाउंटेन खुद की कंपनी, पहले चीज। दूसरी चीज महिला मंच भी है, बट ये दूसरों के लिए है, मीन्स उन्हें प्लेटफॉर्म्स देने Yeah, के लिए कह सकते हैं। yeah, तो ये yeah. क्वाइट टू डिफरेंट थिंग्स ना। तो एक मोमेंट पे जब कर रहे हो, खुद की एनर्जी लगा करके फ्लोरा फाउंटेन में आया कस्टमर, ये वो ऐसा ऐसा कर, और फिर वहां पर दूसरों के लिए सोचना है, यहाँ पे खुद के लिए सोचना है। तो ये बोथ अवतार कैसे, मीन्स यू आर कंबाइनिंग इन योरसेल्फ। Yeah. So to be honest, both are for me, right? मेरे को मजा आती है इसलिए दोनों. So I'll be very honest. Both are for very selfish reasons, and I enjoy doing both. Is why I do them. So Flora Fountain, like you said, is a digital agency. हम लोग औरों की website, social media, branding, designers, coders to do that. So that's a क्या होता है, we work often. कभी कभी हम ऐसे clients के साथ काम करते हैं who might not be able to. So not every client is a Twinkle Khanna. Not every client is a National Geographic. So sometimes I'll end up working with some clients who are, let's say, a chocolatier, right? But she's a friend, and I can see that I can help her. I'll work with her maybe on some reduced budget because it gives me that high. So it's not always just for profit. Sometimes I do things just because I want to, even in the agency, and because I feel like it will give me that, again, very aware कि वो मेरे को ही अच्छा लग रहा है, right? किसी को help करके. It's not because for whatever reason. And Mahila Manch is not for profit. Mahila Manch में it was, the idea there was, I don't know आपके पैनल में कितने लोग स्टैंड अप कॉमेडी फॉलो करते हैं, बट अबाउट 5 साल पहले तक स्टैंड अप कॉमेडी में कोई बंदी थी नहीं. एक आप ये अदिति को भी देखते, उसके पहले तो मतलब कोई था ही नहीं, राधिका वाज मे बी. And even the 80s and 90s, the comedians we remember, women वो टुन थे या गुड्डू मारुति थे, तो अपने बस वेट का मजाक, there was no like humor. And I think humor is a very powerful tool, right? The minute you can make someone laugh, it's a very powerful way of you controlling someone else's mind. तो वो जो पावर ऐसी होती है ना, चाहे वो गवर्नमेंट में पावर हो, चाहे वो ह्यूमर की पावर हो, हमने हमेशा आदमियों से इक्वेट करी. For no, I'm not saying I'm not faulting men, I'm just saying this is how we've been, right? तो मेरे को ऐसा, प्रीति को और मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि यार हम लोग को ये महिला मंच करके एक चालू करना है 2017 में, when I moved here. So someone put us in touch कि you both should meet, this one's funny. Preeti was already doing stand-up, and when we met, we agreed on these things कि यार, we should have a stage where you don't have to cater. इतने सारे girlfriend jokes हैं, जाकिर खान इतने सारे girlfriend jokes कर रहा है, मेरी बीवियों के jokes हो रहे हैं. Where are the boyfriend jokes, which has started happening now, but not so much then? Where are the period jokes? Where are the bra jokes? We wanted to kind of, not have people go on that, because इतने सारे तो condom के jokes है ना, तो we are not going on that.
A joke is a joke. So we wanted to, it's okay to have ye wala joke. I also wanted an equal amount of दूसरा वाला joke. So that it was relatable for me. So हमने वैसा चालू करा. तो पहला शो में हम लोग 3 लड़कियां थे. हम लोग ने उसको थ्रीसम बुलाया था, and then we had a next show, third show, fourth show. फिर we realized कि यार इसको open up करना है. हम लोग हर महीने एक शो करते थे. It was called the period show because it used to happen monthly before the lockdown. And the names were, you know, माँ बहन शो, बेवड़ा गुजरात, ऐसे सब नाम रखते थे. माँ बहन शो रखा तो लोगों को गुस्सा आ गया कि माँ बहन कैसे बोल सकते हो, तो गाली है. मैंने कहा किसने बोला गाली है? मैं बहन हूँ, प्रीति माँ है, तुमने गाली बनाई है ना. हम लोग Oh रिक्लेम my करेंगे God. इस वर्ड को कि पूरी दुनिया माँ बहन बोलते तो उसको खराब समझती है. खराब नहीं है भाई. आई एम गोइंग टू रिक्लेम दिस फॉर माई सेल्फ ऐसा. So this was a beautiful show we had 2 years back, जिसमें हमने एक क्या नाम है उसका, निरुपमा रॉय की फोटो बीच में रखी थी और फरीदा जलाल को लेफ्ट राइट में से सर निकाल के डाला था. ब्यूटीफुल आर्टवर्क, यू शुड चेक इट आउट. So it's महिला मंच इंडिया करके हमारा फेसबुक ग्रुप है. उसमें if you see our old posters you'll be able to see. And the idea was, I would get on stage, I would just, मेरी जो भी frustration अहमदाबाद से थी, I would just talk about that. People would laugh and I'd be like, wow, this is amazing. Preeti would talk a lot on gender and all. तो ये करते करते हमको realize हुआ कि a lot of people are funny, even my mom can be a comic, for example. And we had like a woman from a Chhara community, सीधे पल्ले की आशा वर्कर होती है ना, जो health workers जो होते हैं, वो बंदी आके हमारे साथ स्टैंड अप कर रही है. एक दलित एक्टिविस्ट थे, आदमी थे, पोएट थे, वो आके स्टैंड अप करे. तो हम लोग को रियलाइज हुआ कि everyone is a storyteller, right? It's like a muscle that you exercise. जितना स्टोरी सुनाओगे उतना आपको समझ में आएगा लोग कैसे रिएक्ट करते हैं स्टोरीज पे. And comedy is a form of storytelling with humor. So we started kind of opening this up second, third show से, and we started inviting people to come perform with us. जहाँ पे we could kind of guide them कि अच्छा देख ये पंच कर, अच्छा तू क्या बोलना चाहती है, ये बोलना चाहती है, what do you. तो हमारा एक परफॉर्मर था वसीम करके, he's Muslim, right? He's also my partner in Flora Fund, and he does this whole narrative of how it is to be a Muslim in Gujarat. Dono sides, the stereotypes from the Muslim side and from the non-Muslim side. So when you tell these kind of things, which people otherwise लोगों को लगेगा sermon है यार, क्यों मेरे को gender पे भाषण दे रही है, क्यों मेरे को religion पे lecture दे रहा है, but तुम अपनी खाली story सुनाओ ना humor के साथ, तो लोग सुनते हैं and फिर वो कहीं पे connect करते हैं. And maybe वो connect करते हैं तो उनको थोड़ा सा एक अगर भी इतनी सी भी उनकी अगर thinking थोड़ी change हो जाए ना, तो that is for us is winning something. तो उसमें आपका जो original question था कि for someone and without someone, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता है औरों के लिए करें, ये भी हम खुद के लिए करें because मजा ही आता है इसमें. Working with friends, working on comedy, working with new people, meeting new people. These are all things I enjoy. So I'm doing all of it for myself. I'm doing nothing for anyone else. Wow. And I would like to personally ask कि ये designs कौन करता है भाई content? So it's all us. I have an in-house team of designers. We do the designs. Flora Fountain does the designs. It's all very incestuous. महिला मंच का पूरा कंटेंट और डिजाइन हम लोग फ्लोरा फाउंटेन. This माँ बहन वाला thing is amazing. I want to laugh, but अभी उतना नहीं खुल के हंस सकता हूँ. I will laugh after the talk show. We have another very beautiful poster called the Bevda Gujarat ka poster. Yeah, Bevda Gujarat. Amazing things. Yes. Oh my God. It means No, I am Kutri was a thing that this Baba said. यहाँ पे स्वामी नारायण सेठ के एक बाबा ने कहा था कि जो औरत मेंस्ट्रुएशन में खाना पकाती है वो कुतरी है और उसका हस्बैंड बड़द है, मतलब बैल है. तो हमने एक कैंपेन चालू कर दिया कि यार आई एम कुतरी, मैं तो सब कुछ करती हूँ पीरियड में. So that was with Ahmedabad Mirror, the local Ahmedabad Mirror. तो स्टिल यू थिंक कि ये जो भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं व्हाट एवर पीरियड्स को लेके किसी भी चीज को लेकर के, तो यू आर ट्राइंग टू मेक सम चेंज, या बस ये उनको आप इग्नोर करके आप अपना कर रहे हो कि हम जितना करेंगे उतना करते रहो, किसी को सुधारने में नहीं लगे पड़े हो, ऐसा कुछ है महिला मंच के लिए? सुधारने में तो नहीं लगे यार, बट आई थिंक आई जस्ट वांट पीपल टू बी कंफर्टेबल टॉकिंग इज व्हाट आई वांट, राइट? किसी भी देखो मैं बहुत प्रोग्रेसिव जगह से आती हूँ. मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसा मेरे मॉम डैड है वैसा ही पूरी दुनिया है. आई एम श्योर एवरीवन हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेप्टेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ wherever they're growing up. My only idea is that you should be able to talk about any and everything as long as it's not hurting another person, right? And the hurt has to be physical. ये नहीं कि मेरे sentiments को hurt कर दिया, मतलब वो तुम्हारे sentiments तुम देख लो ऐसा. पर I just feel that जैसे हम लोग कभी भी महिला मंच में अगर शो करते हैं, अगर if we're doing something on LGBT rights, we'll try to get people from both sides. We'll try to get a father who's supposed to be homophobic. We'll also get a gay rights activist. If you're doing something on gender, we'd like to get maybe a manist. There's a whole group of people called manists. They are like the men feminists. They believe that men's rights need to be fought for. So we'll try to get one person like that. We'll try to get one person who's on the other side.
तो मुझे Wow. इसमें बहुत मजा आता है. आई नो वेयर आई स्टैंड विद माय ओपिनियंस, बट आई वुड रादर हैव पीपल कम ऑन द सेम फोरम एंड टॉक अबाउट थिंग्स. उनका भी Do a सुनो. set, no? Yeah, do a set on your comedy, do a set on your comedy, and through humor. So that I'm very clear about कि अगर मेरा हमारे शो में लाइक 200-300 लोग आते हैं जब हम लोग रियल लाइफ में करते हैं. हम लोग कभी कभी ऐसी चीजें बोलते हैं politically या फिर even like some of my jokes around periods my mom would be uncomfortable around, but she comes to the shows. Exactly. She listens to it, and the more she listens to it, the more she gets used to it, and it normalizes. So my two things that I would love for to happen through My Lemons is one, it for a lot of things that are ha ha to be normalized. Okay, they are not ha ha क्योंकि तुम ha ha करोगे तो then no one will talk about it, then it will get aggressive, then कुछ अंदर अंदर कुछ करोगे फिर वहाँ पे ये होगा molestation, like नहीं करना हो, सब normalize कर दो. Number one. Number two, I want anyone and everyone who doesn't get a stage to feel confident coming on stage. Chahe, it's a 16-year-old girl, whether it's like some gay dude, 15-year-old who's like, shit, I don't want to, or like some dude who's Muslim and Ahmedabad, like anyone who feels like they are not the mainstream people, I want them to come on stage and just own their story. And if we can give them that platform and confidence, that will be, that makes me happy again. That will give me like some sense of like satisfaction and joy. वो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है त्रिपुरा से एंड वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते बट ही इज हैविंग अ क्वेश्चन. ओके, सो ही इज हैविंग अ क्वेश्चन कि उनकी जो एक्टिविटीज हैं पीपल कॉल हिम गे, तो उसमें क्या होता है कि वो पूछ रहे हैं बहुत ही ओपनली आपसे विदाउट टेकिंग हिज नेम, आई विल आस्क ऑन हिज बिहाफ. उन 200 लोगों के सामने जो आपके शो में या स्टेज में सुनने आते हैं, उन 200 के सामने तो चलो मैं कर लूंगा, बट शायद वो फिर से वापस जहां जाऊंगा उधर तो 2000 लोग होंगे ना, वापस मेरे साथ वही होने वाला है. तो फिर मीन्स मैं कहाँ से मीन्स कैसे स्ट्रांग हो जाऊंगा? 200 के सामने तो स्ट्रांग बन गया था बट वो 2000 लोग मुझे फिर से दबा देंगे. Yeah, no, and it's so I'm so sorry that this is how it is. So I think the first one, I don't think maybe I'm not qualified to talk about and give advice. My first thing would be कि यार आपको एक बार acceptance तो करनी पड़ेगी कि हाँ यार आपकी life hard होने वाली है because yours is a truth that unfortunately most people around you are not comfortable with. First you have to understand that it's your truth. सबसे पहला step वो है, right? पहले आप ही हो सकता है sure ना हो. अगर आप sure आपका वो truth है, फिर आपको वो truth के लिए दो तरीके, राइट? या तो भेड़ जाओ दुनिया से, फर्क नहीं पड़ता. दूसरा थोड़ा प्रैक्टिकली, व्हाइल यू स्टिल अवेयर ऑफ योर ट्रूथ, आप उसको प्रैक्टिकली करो. देखो नहीं शेयर करोगे ट्रूथ तो अंदर से फट जाओगे, राइट? तो आपको मे बी लिमिटेड उस तरीके से फिर आपको एक बार but you will have to, right? You will have to accept that truth about you, and you will have to have the people who matter to you also accept that truth about you. Otherwise they're not people who matter. And उससे भी पहले अगर ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा एक डिटैच पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, I would suggest कि a lot of these cities, including Ahmedabad, have some or the other organization that can help people talk and that can help people, especially LGBT people, talk about the issues they are having. Because see, क्या होता है, अगर आपको लगता है आप अकेले हो ना दुनिया में, तो everything is harder. But अगर आपको लगता है आपके साथ 5 आपके जैसे लोग हैं या 5 ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खड़े होंगे जब आप अपना truth बोलोगे, then you get power. So you can derive that power. Just find some organization around you, maybe. An LGBT rights organization, an LGBT conversation group, and that would be a great forum to take this conversation to and start from there. Wow, you got a love from him, that. Oh wow! And DM me, man. I'll put you in touch with some people, people that I know in Ahmedabad and Bombay, if you need help. Sure, I will refer him. And this was all the question, Shefali. And we have to do 3 things before going. And आपके मन में जो क्वेश्चन है पेन वॉइस को लेके उसका जवाब मैं दे दूंगा. So there is one code जो हम मीन्स पूछते हैं हर गेस्ट से कि हमें एक अलग उनका व्यू जानने को मिले, because everyone is different in their own way. तो the very amazing thing is we are talking about youth. तो सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम क्या हो रही है? You have answered this, but now थोड़ा सा तरीके वाले में बच्चे समझ जाए. तो वर्सेटाइल होना, जब हमारे बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, बोलते थे 4-5 कामों में हाथ पांव मत मारो, काम बिगड़ जाता है और तुम इक्वल एक्सपीरियंस सभी कामों में गेन नहीं कर पाओगे. ओके, बट अकॉर्डिंग टू दिस जनरेशन वर्सेटाइल होना अच्छी बात है या बुरी? Versatile is a very tricky word ना. मतलब versatile can also be like कुछ कभी पूरे मन से नहीं करना. I think अगर आप 2-3 चीजें पूरे मन से कर सकते हो तो करो ना.
और ये भी सोचो कि पूरा मन जिंदगी भर नहीं चलता हो सकता है पूरा मन 5 साल चले, वो 5 साल पूरे मन के साथ वो करो। और शायद दूसरा एक और चीज कर लो साथ में, मतलब आई थिंक इट्स ओके टू मल्टीटास्क एंड डू थिंग्स, एक दो चीजें, बट वो भी इंसान इंसान पे डिपेंड करता है। आई थिंक एक कोई गुरु ग्रंथ या गुरु मंत्र नहीं है कि मैंने बोल दिया वो सबके लिए अप्लाई करेगा। I, like I said, I करेक्ट। procrastinated. I sucked on deadlines my entire early 20s. I thought I was a loser. Right? It took me a while to come up and be like, "Arey, it's not that I suck at doing these things. It's just that I suck at these deadlines." You know. तो आपको realize हो जाएगा at some point. Just keep doing things, and then at some point you'll realize what works for you and what doesn't. Right? Do multiple things work for you? Are you good? Are you bad? And also this whole pressure to be very successful, I think, is थोड़ा सा overrated. I think a lot of us and most of us are गोइंग थ्रू we are दैट। like middle tier people है ना हम लोग को। ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग को बहुत ज्यादा सक्सेस या बहुत ज्यादा दुख मिले। आपको एक अविनाश एक लास्ट चीज मैं बताती हूँ कि मेरे को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड इवन नाउ आई टेल माय फ्रेंड्स माय बिगेस्ट ट्रेजेडी कि मेरी लाइफ में कभी कुछ ट्रेजेडी नहीं हुआ। तो यू नो लाइक ऑथर्स एंड राइटर्स के ना बहुत बुरी चीजें होती है लाइफ में, देन दे राइट अबाउट दैट। माय बिगेस्ट थिंग इज मेरे साथ इतना कुछ बुरा हुआ ही नहीं है, लाइक वेरी हेल्दी चाइल्डहुड एंड यही सबसे ना बुरा मोलेस्ट हुआ हुआ कि आपके बचपन साथ में। कुछ बुरा नहीं हाँ, हुआ। yeah, what is the life-changing tragedy that I can write about? So I Oh, just feel that it's okay to have that middle road, you know, make your life interesting in ways without having to have something very good or very bad happen to it. Just keep finding things to, you know, interest yourself and to engage yourself, because आपके पास about 70-80 साल है, मे बी अगर आप 20 साल के तो आपके पास about 50-60 साल है। वो 50-60 साल आप क्या इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हो विदाउट यू नो हैविंग टू आस्क पीपल फॉर मनी एंड हैविंग दैट ऑल दैट स्ट्रेस। थोड़ा बहुत पैसा कमाते रहो और बाकी इंटरेस्टिंग चीजें करते रहो लाइफ में। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई कैन टेल पीपल। oh, you know, this was मैं अब कह सकता हूँ स्टार डायलॉग ऑफ द सेशन था ये। ऐसी ट्रेजेडी की कुछ वाह। ट्रेजेडी हुई ही नहीं। वाह। सो हाँ यार। बिफोर डूइंग दोज फॉर्मेलिटीज, मैं आपके जवाब दे देता हूँ, आपके सवालों के जवाब जो मन में है और ऑडियंस के भी मन में हमेशा होता है सेशन खत्म होने से पहले। बट ये बता दूं कि आपको करना क्या होगा मेरे बात करने के बाद। आपको पेन वॉइस के साइट से जो पहला डीएम गया था शेफाली, उस वक्त से लेकर के अभी तक टॉक शो एंड होने का एक्सपीरियंस शेयर करना होगा, एंड उसके बाद सभी को शाउट आउट देना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद ना आप देख सकोगे किसने कमेंट किया, व्यू किया, ना मैं देख पाऊंगा इसे। तो अभी ऐसा करो, ऐसा अभी इसमें सबको शाउट आउट देना शुरू करो ऐसा। नो नो, नॉट एट इंडिविजुअली, नहीं, मिला के कंबाइन वाला प्यार सबको, थैंक यू वाला ओ अच्छा अभी दे दूं। उस टाइप। नो नो, पहले अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे में ये 10 मिनट है अच्छा हमारे पास, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा लाइव वीडियो। ओके। ओह सबसे पहले मैं जवाब दे देता हूँ। आपने जो डार्कनेस वाली बात करी थी, तो पेनवॉइस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो 8 सालों से काम कर रहा है शेफाली यूथ के लिए, एंड वी हैव गिवन प्लेटफॉर्म टू मोर देन 3500 प्लस आर्टिस्ट विदाउट एनी प्रमोशन। सब ग्राउंड लेवल पे हुआ है, एंड जन्म हुआ है रांची में। पेनवॉइस का 8 साल एस्टैब्लिश रहा बैंगलोर में, और अभी पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैल रहा है। और ये टॉक शो का कंसेप्ट लाने का रीजन ये था, और डार्कनेस का रीजन ये था कि पीपल फॉलो यू इन इंस्टाग्राम फॉर अ 3 रीजन। डीएसएलआर पिक होना चाहिए इंडिया में, आपके फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए, एंड आपका कंटेंट क्या है, उसी बेसिस पे लोग आपको जज करते हैं। दे डोंट फॉलो यू, दे जज यू। तो दिस इज द यूथ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो मैंने सोचा कि चलो पेनवॉइस के साथ भी यही प्रॉब्लम होगा कि मैं अपनी एज अ फाउंडर एज शक्ल दिखा दूंगा, ठीक है, मुझे 1000 व्यू मिल जाएगा, बट दैट विल नॉट बी वर्थ फॉर मी। लोग आएंगे अगर शेफाली को देखेंगे, अच्छा शेफाली इतने के गुड लुकिंग हो क्या? बहुत ज्यादा बुरा आप दिखता हूँ इतने यार। गुड लुकिंग हो क्या? नो नो, अच्छा तो बहुत बुरा 1000 हूँ। मैंने कहा कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस था कि अरे यार फोटो लगाए तो 1000 फॉलोअर्स तो मिल ही जाएंगे, मुझे अपनी वो ये लुक्स कॉन्फिडेंस पे नहीं पेनवॉइस चाहिए ने दिया है। फॉलोअर्स। तो फिर अच्छा नो दैट्स गुड मैन। I can't stop laughing, but I have to be serious. Whew. Okay, so I was telling प्लीज। कि means मैं क्या बोल रहा था by the way? नील गेट ओवर माय हेयर मैन, ये कमेंट्स में नील तो कोई नहीं, कोई नहीं।
तो बस कॉन्सेप्ट फॉर डार्कनेस का यह है कि पीपल विल एक स्क्रीन पे दो शक्ल तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई तुम सिर्फ नीचे वाले पे फोकस करो, उनको सुनो, उनको देखो, मैं चुपचाप से डार्कनेस के पीछे बैठा रहूंगा, क्योंकि वीडियो अभी जब अपलोड भी होगा तो वो सिर्फ आप ही को देखने के लिए आएंगे, मुझे देख करके क्या। एंड आपको देख करके अगर मुझे 10 व्यू भी मिल गया ना शिफाली, वो वर्थ हो जाएगा मेरे लिए। तो बहुत से लोग बोलते हैं सेलिब्रिटी को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। आई नेवर डू दैट। मैं जिसके बिलीव मी, जिसके 13 फॉलोवर है उससे भी बात किया है मैंने, जिसके 500K फॉलोवर है उससे भी बात किया है मैंने। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करता मेरे लिए। यू आर अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक कॉमर्स भी कर रहे हो, तुम आओ ना, बात करो ना, तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, मैं जानता हूँ भाई। तो विदाउट चार्जिंग एनीथिंग वी आर टॉकिंग विद देम, एंड बस कॉमन यूथ के साथ बात किए जा रहे हैं। उसी चक्कर में क्या होता है कि कोई अच्छे लोग मिल जाते हैं आपकी तरह। अगर वसीम ने हम मैं तो नहीं पहुंच पाता या मेरी टीम पहुंच पाती, तो आई डोंट नो कैसे पहुंचती। तो वसीम ने रेफर कर दिया, पहुंच गया आपके तक। एंड मे भी कुछ लोग आपको डीएम करें कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि गुजरात से भी बहुत यूथ हमारे साथ कनेक्टेड है। तो कुछ भी हो सकता है, कब कहाँ कैसे हो जाएगा ये मैं बिलीव करता हूँ कि वो हमारे हाथ में नहीं होता है। मैजिक कैन हैपन एनीवेयर। तो दिस इज द थिंग। एंड डार्क रेस का कॉन्सेप्ट ये था। फनी पार्ट बता दूं, मुझे नाम दिया गया किल्विश का, दैट किल्विश एंड शक्तिमान, यू नो ना, एक Yeah, सीरियल आती थी। तो मैंने बोला कि Samrat चलो बेटा, Kilvish. वो किल्विश मैं हूं, तो एक नेगेटिव नाम के साथ मैं एक पॉजिटिव काम कर रहा हूँ, यूथ के शक्तिमान को ऊपर ला रहा हूँ, ठीक है। तो किल्विश ऊपर है, नीचे यूथ के शक्तिमान है, उनको सुनो, उनको देखो। दिस इज ऑल अबाउट डायलॉग इन डार्कनेस एंड पेनवाइज। Awesome. And now is this where you want me to do the shout out? या नो एक्सपीरियंस जल्दी से आपको पहले शेयर करना है, देन शॉर्ट आउट। स्टिल वी Oh, हैव 7 minutes, ओके। I am very curious. So, how many people are in your team? टिल नाउ इन माय टीम, मैं पर्सनली बोलूं तो मैं इंडिविजुअली हूं, बट मेरी फैमिली 5,000 की है। अच्छा, so like when you guys look for stuff and all, तो आप लोग सब मिलके ऐसा डिसाइड करते हो कि हमें ये करना है इस महीने, वो करना है and all that? महीने की बात आप छोड़ दो, हर घंटे ये चेंज होते रहता है। Okay. And Pen Voice is how old? The एट organization एट itself? years Oh wow. And you started this thing. या 2013-12 we started। तो आप उस टाइम बहुत छोटे हो गए, उस टाइम तो आप 15 16, I 16 was साल के हो गए। 16, yeah। एंड इंस्टाग्राम से चालू करा आपने ये वो समवेयर एल्स? नो ये सोशल मीडिया में हमने कभी नहीं किया शिफाली। ये ग्राउंड लेवल पे करता था, बैंगलोर के हर कॉलेज में गया हूँ। एंड यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता। आई विल डीएम यू दैट थिंग्स दैट व्हाट एंड ऑल वी आर डूइंग स्टिल, जो अभी लोगों को नहीं पता है। तो अराउंड 220 कॉलेजेस हमने विजिट किए बैंगलोर में। सभी जगह से यूथ को उठाया, उनके टैलेंट को उठाया। बैंगलोर में ट्रैवल करना इज सो कॉस्टली, तो उन सभी का खर्चा मैं देता था। सेविंग्स कर करके उन्हें भेजता था, जाओ शो करो, जाओ स्टैंड अप कॉमेडी करो, जाओ वहां पे एनजीओ में ये वाओ, काम करो, वो काम करो। तो बस अब फील हुआ कि लॉकडाउन में मैं फिजिकली तो कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे सहारा लेना पड़ा या इंस्टाग्राम का। that's amazing. That's amazing. So, by the way, I also lived in Patna for 4 years when I was a kid. My dad used to have a transferable job. But coming to this point, then you're the perfect person because we would love. So, my son, बहुत सारे अहमदाबाद के college की students भी perform करते हैं. And you know the power they have in their voice, the way their posture, everything. It's amazing. So I'm so glad that we met you. And मेरे को बहुत ऐसा surprise हो रहा है because I had not heard of Pen Voice before, but it sounds like the work you're doing is fabulous. I am going to follow it a little bit more, and I hope that we get to see some of your members perform in stand-up and shows that we do Delhi, Bombay, Kerala, mein, and maybe that will happen one day. Um, my experience with you guys, I think you guys have been super professional, from the reminders to just the follow-ups. You've been very sweet. Um, I don't know what this platform you have जो आप बता रहे हो ना, WhatsApp के बाहर आपका एक platform है. I'm very curious to see what it is. If you can add me to it, great. I would love to be a part of it. I wish I had something like this in my youth because I was not even in this country then. But yeah, it sounds like you're doing amazing work, and this whole concept of doing it in the dark is also very fascinating. I think it's a good marketing strategy also, if you can kind of करेक्ट maybe do a करेक्ट। poster around this, just do like a dark poster, the only या Insta वी विल live बी done in the क्रिएटिंग, बस dark or something ट्राइपॉड of आने that की sort. देरी है। Yeah. So these are all great things, man. I've loved it, the whole experience with you guys. Thank you so much for listening to me, and just maybe including people who've called out my hair and shit. Everyone, thank you for being here. It matters a lot कि आपने 1 घंटा निकाल के जो भी बोला हो या जो भी सुना हो. It's awesome. 1 घंटा कौन सुनता है किसी को? मैं तो नहीं सुनती.
So this is great. तो जाने से पहले एक सरप्राइज आपको दे दूं, एंड स्टिल मेनी सरप्राइजेस आर देयर फ्रॉम पेनवॉइस। जिन्होंने आपसे बात किया था इंस्टाग्राम पे, वो सिर्फ 15 साल के बच्चे हैं। सो आई एम ट्रेनिंग हिम, Really? क्योंकि या, Wow. एंड ही That's इज द amazing. वन हु हैज बीन अडॉप्टेड बाय पेनवॉइस, जो उनका उनकी सब चीज देखता है, ध्यान रखता है। तो मैंने सोचा कि बच्चे बात करने का, एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स दीज डेज, अगर तुम वो कर ले रहे हो तो यू कैन डू एनीथिंग। तो आई Yeah. And थिंक if any of these kids are ready to work on content, reach out to me, man. We write blogs and all. हम तो social media ही handle करते हैं लोगों का. So एग्जैक्टली, even these एंड kids are looking for पोस्टर an डिजाइन internship सब or वही anything. करते हैं, मैं सिर्फ बात करने आता हूँ। Yeah. Any I- internships you guys need for content design, reach out to me. We're the right place for you. वो सो इट्स टाइम टू से अलविदा, एंड इसके बाद बहुत सारे सीक्रेट्स खुलने वाले हैं आपके डीएम पे, एंड बहुत सारे सरप्राइजेस शिफाली। तो टाटा बाय बाय अभी Good के लिए, एंड ones. थैंक यू सो मच। Okay. Bye. Take care. Thank you. यू टू।